कभी मन लोभ में फिसल जाता है, कभी मन काम वासना में फिसल जाता है, कभी मन मोह में फिसल जाता है। धृतराष्ट्र का मन दुर्योधन के मोह में फिसल गया, जिसका परिणाम महाभारत युद्ध खड़ा हो गया। द्रौपदी की वाणी फिसल गई, जीभ फिसल गई, जिसका परिणाम महाभारत युद्ध की भूमिका तैयार हो गई। अंधे के अंधे ही होते, शब्द फिसल गए, जीवा फिसल गई। अपनी इंद्रियों को फिसलने से रोकना है। आँख फिसल जाती है तो किसी के रूप सौंदर्य में तुम मुग्ध होकर के पतन की ओर चले जाते हो। जब कान फिसल जाते हैं तो गंदे गंदे फिल्मी गीतों को सुन करके तुम अपने चरित्र को खो देते हो। और जब तुम्हारी इंद्रियां नियंत्रण में आ जाती हैं, तब तुम साधारण से असाधारण बन जाते हो, सामान्य से महान ग्रेट में पहुंच जाते हो। सारा खेल, सारी योजना आपके ऊपर टिकी हुई है। आपको अपना कैसा स्वभाव बनाना है। कितने लोग स्वभाव से फिसल गए, स्वभाव बिगड़ गया, नेचर बिगड़ गया, आदत बिगड़ गई। स्वभाव से फिसल गए तो प्रभाव खत्म हो जाता है। कितने लोग वाणी से फिसल गए, चिड़चिड़ा वाणी हो गया। चिड़ 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 चिड़चिड़ क्यों कहा गया? चिड़िया जैसे चिड़चिड़ाते रहते, अनावश्यक शोरगुल मचाना, अनावश्यक बोलते रहना, हर समय किसी को डांटते रहना, हर समय गाली निकालना। वाणी का फिसला हुआ व्यक्ति, याद रखना, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत देर कर देता है। वाणी बहुत बड़ी ताकत है। कितने राजनेता वाणी में फिसल जाते हैं तो उन पर बड़े क्वेश्चन खड़े होते हैं। ऐसा क्यों बोला? माफी मांगना पड़ेगा। तो बोलता हमने इस अर्थ में नहीं बोला, हम दूसरे अर्थ में बोले, माफी नहीं मांगेंगे। तो लोग कहते हैं हम प्रदर्शन करेंगे। बोले तुम चाहे जो कुछ करो, माफी नहीं मांगूंगा। सर कट जाएगा, माफी नहीं मांगूंगा। तो लोग कहते हैं सर कटे न कटे पर तेरा टिकट कट जाना चाहिए। दुनिया भर का प्रपंच। इसलिए बोलना जन्म लेते ही तुम सीख जाते हो। कुछ बोलते हो अपनी भाषा। शब्दों से अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करना, ये भी तुम 3 वर्ष की उम्र में सीख जाते हो। और ठीक से फर्राटे से बोलना तुम 5 साल में सीख जाते हो। लेकिन कब बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, किससे क्या बोलना चाहिए, किस जगह क्या बोलना चाहिए, कितना जोर बोलना चाहिए, कितना धीरे बोलना चाहिए, कितना कम बोलना चाहिए, कितना ज़्यादा बोलना चाहिए, कितना जोर से बोलना चाहिए और कहाँ चुप रहना चाहिए, ये 100 वर्ष की लंबी जिंदगी में भी तुम सीख नहीं पाते हो। इसलिए तुम्हारी वाणी भी बाण बन जाती है। कितनों की बोली तो बंदूक की गोली बनी हुई है। एक सज्जन मुझसे मिले, कहने लगे मेरी पत्नी बहुत मधुर बोलती थी। मैंने कहा मधुर बोलती थी, अब क्या है, मधुर नहीं बोलती है? बोले अब नहीं मधुर बोलती है। कितने साल मधुर बोला? बोले अधरम मधुरम बोली मधुरम। तो क्या हुआ? तो उसने बताया कि बस जब उसने देखा पति मेरी पकड़ में मजबूत आ चुका है तो ऐसा कठोर बोलती है, मैं घायल हो जाता हूँ। तो हमने कहा घायल हो जाते तो मलहम पट्टी कौन करता है? बोले वो शाम को मलहम पट्टी भी वही करती है।
फिर थोड़ा पुचकार लेती है, संभाल लेती है, तो फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। तो ये कितने दिनों से चल रहा है? बोले ये तो बस 25-30 साल से यही हो रहा है। मैंने कहा तुम? बोले मेरी भी आदत बिगड़ गई है, मैं उसको घायल कर देता हूँ। दोनों एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। घायल की गति घायल जाने कि जिण घायल हो। याद रखना, कम बोलिए, प्रभावशाली बात बोलिए, थोड़ा चुप रहिए, शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। इस दुनिया को तुम केवल अकेले नहीं चला रहे हो, इस परिवार को तुम अकेले नहीं चला रहे हो, इस व्यवस्था को तुम अकेले नहीं संचालित कर पा रहे हो। तुम्हारा अहंकार करता है कि मैं ना होता तो सब बिगड़ जाता, लेकिन सच पूछो, तुम्हारे जैसा मैं वाले लोग लाखों की करोड़ों की संख्या में जा चुके हैं और संसार बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है। घमंड छोड़ो। हर बाप का बाप जा चुका है, अब आपके भी जाने का नंबर है। ये दुनिया, लोग कहते ये नेता ना होता तो फिर कुछ नहीं हो पाता। अरे नेता की उसकी आत्मा जाएगी कहाँ? फिर तो जन्म लेगी, और नेता मरेगा तो जन्म लेकर फिर नेता ही बनेगा, और क्या बनेगा? उसके संस्कार है। एक जन्म में थोड़े नेता पक्का बन जाता है, अनेक जन्म का बना हुआ छठा नेता तैयार होता है। अनेक जन्म में जो साधु खूब बना है, खूब बना, खूब रंजा मजा तपा तपाया, फिर एक जन्म ऐसा आता है कि महान श्रेष्ठ संत बन करके निकलता है, लोगों के दुखों का अंत कर देता है और दुनिया को बसंत कर देता है। वो लंबा समय लग जाता है, ऐसे जल्दी नहीं हो सकता है, इसमें जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। तो बोलना सीखिए, देखना भी सीखिए। क्या देखना है? कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको देखना नहीं चाहिए, नजर नीची कर लेना चाहिए। अगर घूर कर देख लिया तो तुमको नीच कहेंगे लोग, और नजर नीची कर लिया तो तुमको कहेंगे बहुत समझदार आदमी है। कहाँ नजर नीची करना है, कहाँ ऊंची करना, कहाँ सामने रखना नजर, किसको देखना है, कितना देखना है और क्या देखना है, ये विवेक जिस दिन जागृत हो जाता है उसी दिन इंसान साधारण से महान बन जाता है और उसकी पूजा शुरू होती है। जीते जी पूजा शुरू हो जाएगी। आपकी लोग आरती भी करेंगे, आपको फूलों की माला पहनाएंगे, जय जयकार होगी। आप में भगवान के गुण आ गए, भगवान के गुण आना चाहिए। कितने लोगों में तो इंसान के भी गुण नहीं, सब शैतान के गुण भरे हुए। शंकर जी के डमरू में 64 गुण थे, ऐसे ऐसे लोग हैं उनमें 264 गुण। शंकर जी का डमरू कमाल कर रहा है। अब जिनके डमरू में 64 गुण, तो सोचो शंकर जी में फिर कितने गुण होंगे? बहुत गुण होंगे। गुणों की पूजा है, गुणों का सम्मान है, गुणों का आदर है, गुणों का जलवा है, गुणों का खेल है। गुण सफलता का द्वार है और गुण खुशबू है, गुण ही सुगंध है, गुण ही आनंद है, गुण ही सुख है और गुण ही शांति है। जिसमें जितने अधिक गुण होंगे उसको उतनी अधिक शांति और सफलता मिलेगी, और जिसमें जितने अधिक दुर्गुण होंगे उसको उतना ही अधिक दुख मिलेगा। दुर्गुण से दुख पैदा होता है और सद्गुण से सुख पैदा होता है, और सद्गुण भी फ्री मिलते हैं और दुर्गुण में बहुत खर्चा करना पड़ता तब दुर्गुण मिलते हैं। जो फ्री मिलता है उससे जिंदगी स्वर्ग बनती है, और जो पैसे खर्च करने से दुर्गुण आते हैं उससे जिंदगी नरक बनती है। तो फ्री में जीवन को स्वर्ग बनाइए। गुणः पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। लिंगम माने होता है जाति,
जाति का सम्मान नहीं है, सम्मान है तो गुणों का है। उम्र का सम्मान नहीं, उम्र से क्या होता है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे बाल सफ़ेद हो गए, हम 106 साल के हैं। मुझे लगता है वो 6 साल का भी ज्ञान नहीं है, 106 फादिल हो गए, कोई मतलब ही नहीं। लंबी उम्र जीने से कोई अनुभव तजुर्बा नहीं आता। अच्छी संगत से आपके भीतर विवेक उदय होता है और विवेक के प्रकट होने पर जो भी आप कार्य करते हो वो कार्य तुमको महान बना देता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक सफल नहीं कोई। गा दो, दोहरा दो, श्रोता भी दोहराए, मधुर मधुर बोले। विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। विवेक के गर्भ से सद्गुण, सदाचार, संयम, नियम, साहस सब जन्म ले लेता है। केवल और केवल विवेक उदय हो जाए। और विवेक कभी उदय होता, कभी विवेक अस्त भी हो जाता है। निरंतर सत्संग से विवेक उदय होगा, सत्संग निरंतर सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन सुन लिया बस छुट्टी, क्योंकि आपके साथ में आपका चंचल मन है, चंचल इंद्रियां हैं, चंचल संस्कार है, चंचल के बीच में अचल आत्मा है, निश्चल आत्मा है। आत्मा अचल है, निश्चल है, मन चंचल है। चंचल और अचल का संगम है। और शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर, हर क्षण बदल रहा शरीर। वैज्ञानिकों ने कहा है कि शरीर 7 वर्ष के बाद शरीर के पुराने परमाणु 7 साल में सब शरीर से अलग हो जाते हैं और नए परमाणु शरीर में जुड़ जाते हैं। 7 वर्ष के बाद तुम्हारा शरीर फुल न्यू हो जाता है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है, ये 7 साल तक व्यवस्था चलती रहती है। इसलिए 7 वर्ष के बाद जिस व्यक्ति को मिलो तो थोड़ा सा उसके शरीर में आपको बदलाव हल्का हल्का नजर आता है। अब रोज बदलाव हो रहा, रोज बदलाव हो रहा है, इसलिए एहसास नहीं होता है। लेकिन एकदम आदमी अगर 30 साल के बाद मिले तो तुरंत बदलाव आपको एहसास हो जाता है कि अरे इतना चेंज हो गया। तो शरीर प्रकृति के माध्यम से परिवर्तन होता रहता है। बचपन से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़ा से जर्जर, जर्जर से गया मरमर हो गया। उम्र भी गई और कमर भी गई और नजर भी गई, सब चला गया। और जो भी मिला है प्रकृति से वो सब धीरे धीरे वापस हो रहा है, धीरे धीरे। सबसे पहले क्या होता है? पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखात हैं। पहली नोटिस, 1-2 बाल पकने लग जाए समझ लो नोटिस मिल गई। जैसे बैंक से लोन लेते ना, नोटिस मिलती है, जमा करिए कृपया, किस्त आपकी लेट हो चुकी है। तो ये पहली नोटिस है। बाल सफ़ेद हो गए, 2-4 बाल पके, अगले साल 50 पक गए, फिर 200 पक गए, फिर 2000 पक गए। बालों पर भी तुमको गुस्सा आती है कि इतने समझदार नहीं, तुम क्यों पक रहे हो? बाल तो अपने स्वभाव में रहते हैं। पहली नोटिस दे दिया कि कृपया मैं पक गया, तुम भी पक जाओ, तुम अभी तक कच्चे ही बने हो।
मैं काला से सफ़ेद हो गया, तुम्हारे मन का कालापन मिटा नहीं, कपट की कालिमा मिटी नहीं। तुम भी तो कम से कम पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। बाल पाक दिखाते। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखात है, दूसरी में नैन तींदुर। दूसरी में आंखों में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। लोग कहते झिलमिल झिलमिल दिख रहा है, कोई कहता धुआं धुआं दिख रहा है। धुआं बिल्कुल नहीं, उनको धुआं दिख रहा है। कोई कहते हैं ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है, बिल्कुल बराबर है, ऊबड़ खाबड़ दिखता है। कोई कहता है साफ साफ किसी का चेहरा नहीं दिखता है। एक समय वो था पड़ी हुई सुई फट से देख लेते थे, आज वह वक्त आ गया आंखों ने चेहरा देखना भी कम कर दिया है, झिलमिली गई सब। दूसरी में नैन तींदुर गिरन लागे दांत है। दांत भी हिलने लगे। एक दांत गिरा, दो गिरे, नहीं गिरा तो दर्द बहुत किया तो उखाड़ना पड़ा। दांत कोई सुख थोड़े देता है। 32 दांत हैं, 32 में अलग अलग दर्द होती है। कितने उखाड़ोगे तुम? पूरे बहुत दर्द होती है, दर्द। और जो शब्द द्वैत, दो शब्दों से बना है, जो दो अक्षर से, दांत भयंकर दर्द, कान बहुत दर्द, आंख उसमें भी दर्द, सिर उसमें भी दर्द, कटी 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 माने कमर होता, उसमें भी बहुत दर्द, पेट अरे भयंकर दर्द। कितनों के पेट में दर्द खूब हुआ है। फिर हाथ, हाथ में भी दर्द, दो ही अक्षर। टांग, टांग में बहुत दर्द, पांव उसमें भी दर्द, नाक अरे नाक के भीतर वो होता है फुंसी निकलती, बड़ी दर्द, सांस लेना मुश्किल। ओंठ फट गए, ओंठ उसमें भी दर्द। ये दो शब्द, दो अक्षर वाले जितने शब्द हैं ना, बड़ा दर्द करते हैं। और जिसके घर में द्वेष है उसके घर में भी दुख दर्द रहेगा। द्वेष मिटाइए, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, सबसे समता रखो। समता, समता का मतलब है प्रेम भाव से जी लो, ले लो। हाँ रख दो, बुलाएंगे अभी आशीर्वाद। समता, पसंद नहीं है तो भी शांत रहना समता है। अच्छा नहीं लग रहा तो भी मुस्कुरा कर रहना समता है। समता इसका नाम। भोजन पसंद नहीं है तो भी मुस्कुरा कर खा लिया और खिलाने वाले को धन्यवाद दे दिया कि बहुत अच्छा, आपने बड़ी मेहनत किया, बहुत अच्छा बनाया। छोड़ो झंझट, जो बना है खा लो, थोड़ा थोड़ा कम खा लो। ज़्यादा स्वादिष्ट होगा तो ज़्यादा खाने का मन होगा, थोड़ा लचर पचर होगा तो कम खाओगे, अच्छा ही है, कम खाने में फायदा है। समता, कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता, कभी कभी किसी के साथ में मैच ही नहीं करता, ऐसा हो जाता है। उसका चाल ढाल, बोल चाल, रहन सहन सब अच्छा नहीं लगता, उसको देख के गुस्सा आती, लेकिन उसके साथ भी तालमेल बिठाने का नाम समता है। तालमेल बिठाओ। अरे मनुष्य तालमेल बिठाने के लिए जब संकल्प लेता है तो गाय भैंस के साथ तालमेल बिठा लेता है, कुत्ते बिल्ली के साथ तालमेल बिठा लेता है, सांप के साथ तालमेल बिठा लेता है, और याद रखना चिड़ियों के साथ, तोता मैना के साथ तालमेल बिठा लेता है। और तालमेल बिठाने का संकल्प जब टूट जाता है तो पति अपनी पत्नी के साथ भी तालमेल नहीं बिठाता है, ना पत्नी पति के साथ तालमेल बिठाती है। दोनों के लिए तालाब खोदते हैं, तालमेल नहीं रखते। बहुत खतरनाक।
आपकी पत्नी यदि गुणवान है, भक्तिवान है, श्रद्धावान है, सेवा भावी है, समझदार है, सतमार्ग पर चलती है, सत्संगी है, तो उस पत्नी को, हर पति को चाहिए कि धन्यवाद दो। कम से कम जो भक्ति का पुण्य तुम नहीं इकट्ठा पा रहे हो वो इकट्ठा करके तुम्हारे लिए भी दे रही है। ऐसी पत्नियों को धन्यवाद देना चाहिए। उनके साथ वाद विवाद करने से महापाप लग जाता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आप सोचते होंगे एकदम स्पीड पकड़ लिया तो बहुत धीरे चलेगा, एरोप्लेन तो लेट हो जाएगा। इसलिए कहीं कहीं गियर बदल देता हूं मैं, फास्ट निकालो। किसी का पति भक्ति करता है उसको परेशान मत करो, भक्ति करने दो। अगर भक्ति नहीं करेगा तो फिर शराब में जाएगा, जुआ में जाएगा, सिगरेट में जाएगा, गांजा भांग में जाएगा। फिर आपका पति व्यभिचार में जाएगा, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, ये चार वो कर। फिर आपका पति केवल नाम का पति रहेगा। आपके पति का इतना पतन होगा, ना जाने किसका किसका पति बन जाएगा। तुम्हारा पति केवल नाम का रहेगा, काम का नहीं रहेगा। इसलिए जिसका पति भक्ति करता है, सत्संग करता है, सत्संग में रुचि रखता है, रोज प्रवचन सुनता है, तो अपने पति को धन्यवाद दीजिए कि गुरु बाबा का दर्शन तो हम नहीं कर पाए, लेकिन आपके हम पांव छू करके आशीर्वाद लेते हैं। तुम गुरु से आशीर्वाद ले आना, हमको दे देना। मैं झारखंड में प्रवचन था, दुमका जिले में, तो एक भक्त बोला, बाबा हमको पूरा परिवार डांटता रहता है। क्यों डांटते हैं? बोले हम आपका प्रवचन ज़्यादा सुनते हैं, जब टाइम पाते सुनते रहते हैं, तो कहते हैं तुमको असंगदेव ने पागल कर दिया, मोबाइल बेच प्रवचन सुनते हो, घर बार देखोगे कि नहीं, उन्नति कुछ करना है। बोले बाबा हमको डांटते, हमारा मन नहीं मानता, हम सुनते हैं प्रवचन, हमको बड़ा सुख मिलता है। तो हमने कहा इनको समझा दो। बोले समझाया हूँ, सुनते नहीं, मानते नहीं। मैं घर आऊँगा तुम्हारे तो समझा दूँगा। मैं उनके घर गया, गाँव गया, ऐसा ही प्रवचन किया, थोड़ा समझा दिया कि इनको डांटो मत। बोला अगर आपका प्रवचन न मिलता बाबा तो हम दारू पीने लग जाते, गलत मार्ग में चले जाते। तब ये लोग क्या करते? अब हम बहुत अच्छे इंसान बन गए, सज्जन बन गए, ये खाम खाम प्रवचन नहीं सुनने देना चाहते। जिस प्रवचन से हमारी बुराइयां सब छूट गई, जिस प्रवचन से हम महान बने, जिस प्रवचन से हम गुणवान बने, उसको सुनने को मना करते हैं। तो हम मानेंगे नहीं, सुनेंगे जरूर बाबा आपका प्रवचन। प्रवचन सुनने से मना मत करिए। प्रवचन सुनने से मना करोगे तो फिर गाना सुनना शुरू कर देगा। फिर गोटेदार लहंगा निकलो जब डाल के ये सुनेगा, और फिर सुनेगा कि दिल के अरमा आंसुओं बह गए, हम तुम्हारे लिए मर गए, और हम टट्टी खा गए, और ये हो गए, वो हो गए। फालतू बकवास करेगा। कहीं ना कहीं तो मन लगेगा ही। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, और चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमाओ। एक मन है उसको चाहे जहां लगा दो। बुराइयों में लगा दोगे तो अच्छाइयों में लगने के लिए मन बचा कहाँ। और जब बुराइयों से मुड़कर अच्छाइयों में मन को लगा दोगे तो बुराइयों से मन छूट जाएगा। और जिसका मन अच्छाइयों में लगा है, सत्संग में लगा है, उसके घर में सुख के फूल खिल जाते हैं, सफलता के द्वार खिल जाते हैं। और जिसका मन बुराइयों में लगा हुआ है, उसके घर में तो बबूल के कांटे उगते हैं। बोलिए